हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। एंड इट्स ए वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ जो वीडियो है उसे पूरा ज़रूर देखा करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है टॉपिक से रिगार्डेड वो आपको अच्छे से प्रॉपरली जो है वो मिल जाए। आज हम जो है कैश बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रही हैं। देन आई विल शो यू सम इलस्ट्रेशंस एंड उसके जो है उसको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। एंड फर्स्ट जो है हम ट्रांजैक्शन जो है विदाउट जीएसटी की सिंगल कैश बुक के साथ कर रहे हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक के साथ। जिसमें जो है अकेला सिंगल एक ही कॉलम बनता है, दैट इज़ कैश। इसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। फर्स्ट 2020 Jan 1 का जो है पहली ट्रांजेक्शन है कि कमेंस्ड बिजनेस विन 1,70,000 कि हमने जो है बिजनेस को स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को 1,70,000 के साथ। उसकी जो है 1 Jan की एंट्री आ जाएगी टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 1,70,000। उसके बाद जो है हम परचेज जो है 4 Jan को कर रहे हैं गुड्स की फॉर कैश के ऊपर कर रहे हैं। 24,000 की है वो, तो परचेज की है तो कैश की पेमेंट जा रही है। 4 Jan की एंट्री क्या आ जाएगी, बाय परचेज अकाउंट 24,000। 4 Jan की एंट्री सेम है कि हम ऑफिस रेंट को जो है पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को। 4 Jan की एंट्री है बाय ऑफिस रेंट अकाउंट, तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी 1,200। वो भी क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी। ऑल द पेमेंट्स आर shown and recorded on the credit side of cash book and all the receipt and incomes are recorded on the debit side of the cash book. Next is sold goods to Raman for कैश के ऊपर हमने रमन को गुड्स सेल किए हैं। गुड्स सेल किए हैं, पैसा हमारे पास आया है, इनकम हुई है। वो हम डेबिट साइड के ऊपर डाल देंगे। 8 Jan की एंट्री है टू सेल अकाउंट 28,000। नेक्स्ट इज Jan 10 की एंट्री है कि पेड फॉर स्टेशनरी बॉट। हमने जो स्टेशनरी बॉट की है, खरीदी है, उसके लिए पेमेंट की है। 2100 की है। अगर हमने कोई स्टेशनरी खरीदी है तो उसके लिए हम पेमेंट करेंगे। वो क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा। Jan 10 की एंट्री है बाय सैलरी अकाउंट 21,000। एंड नेक्स्ट इज बॉट ऑफिस फर्नीचर। हमने ऑफिस फर्नीचर को खरीदा है, परचेज किया है। वो है 4700 का। बाय फर्नीचर अकाउंट Jan 12 की एंट्री है 4700। नेक्स्ट है कि रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जॉन। हमने मिस्टर जॉन से जो है रिसीव किया है। मिस्टर जॉन से हमने रिसीव क्या किया है 1500 रिसीव किए हैं। वो हमारी क्या होएगी, हमने रिसीव किया है तो वो क्या है हमारे लिए एक इनकम ही है। जॉन थॉमस, तो यहाँ पे ना हमने लिखा है टू थॉमस 1500, तो वो हमने वहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट इज पेड टू सोनम। सोनम को हमने पे किए पैसे 1150 रुपये, तो बाय सोनम 22 Jan की एंट्री है 1150। नेक्स्ट इज कैश सेल। कैश के ऊपर सेल की है तो हमारे पास इनकम होएगी 12,000 की, तो 24 Jan की एंट्री है टू सेल अकाउंट 12,000। आगे है कैश परचेजेस। कैश परचेज किया है 19,000 का। 26 जनवरी की एंट्री है टू परचेज अकाउंट, तो वो हमने 19,000 वहाँ पे डाल दिए हैं। नेक्स्ट इज पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए हैं 300, तो वो हमने 1 Jan के सन्ड्री एक्सपेंसेस को 300 के साथ जो है एंट्री क्रेडिट साइड के ऊपर कर दी है। तो अब हमने डेबिट साइड का टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो डेबिट साइड हमारी इनकम ज़्यादा होएंगी, पेमेंट्स कम होएंगी। हमारा बैलेंस जो है वो आ जाएगा 31 Jan के साथ क्रेडिट साइड के ऊपर बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो उसकी एंट्री हो जाएगी जितना जैसे इन्होंने टोटल किया है डेबिट साइड का, तो वो आया 2,11,500।
जो बैलेंस हमारे पास आया है वो आएगा, अगर हम जो है 2,11,000 में से 500 में से माइनस कर देंगे 24,000, 1,200, 2,100, 4,700, 1,000, 150, 19,000 एंड 300, इसको लेस करके हमारे पास आ जाएगा 1,59,050। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम जो है एंट्रीज जो है वो जीएसटी के साथ कर रहे हैं। सो ये जीएसटी से रिलेटेड है। सो फर्स्ट एंट्री है हमारे पास कि शाम ने जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश उसको वो लेके आया 1 जैन को 2 लाख। तो हमने 1 जैन की एंट्री डाल दी है टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। सो 3 जैन की एंट्री है कि हमने कैश परचेजेस किए हैं 8,000 के, जिसके ऊपर जो है 6% CGST SGST लगेगा। तो इसके लिए क्या होएगा, हम जो है इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सो क्रेडिट साइड के ऊपर बाय परचेज अकाउंट 8,000, 6% लगाएंगे CGST इनपुट एंड इनपुट ही SGST लगेगा, तो 480 वो दोनों में आ जाएगा। नेक्स्ट इज 4 जैन की एंट्री है कि हमने जो है कैश के ऊपर सेल्ड किया है। तो किसने कितने पैसे रिसीव किए हैं, 22,400 रिसीव किया है, जिसमें CGST SGST इंक्लूड है 6% के हिसाब से। तो सेल वैसे कितनी होएगी, तो पहले हमने इसको डिडक्ट कर देना है। तो उसकी फॉर्म कैसे आएगी, जब हमने निकालना है कि उस सेल का प्राइस कितना हुआ, उस गुड्स का प्राइस कितना है। तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 100 प्लस परसेंटेज कितनी बनेगी, 6 CGST की 6 SGST की, दोनों को प्लस किया 12, तो नीचे बन जाएगा 100 प्लस 12 इज 112। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, 100 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 22,400। तो उसको हम जो है जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है जो हमारे पास आएगा वो अमाउंट आ जाएगी 20,000। तो 20,000 जो है वो हमारी सेल अमाउंट हो गई। और तो आउटपुट CGST अकाउंट में चला जाएगा 12,000 और आउटपुट CGST अकाउंट में चला जाएगा 12,000। सो नेक्स्ट है हमारे पास कि हमने रेंट जो है लैंडलॉर्ड को पे किया है 1,500 के हिसाब से, जिसमें जो है CGST SGST 6% है। तो रेंट पे किया है, दैट मीन्स कैश की पेमेंट कर रहे हैं। तो वो क्रेडिट साइड के ऊपर 8 जैन की एंट्री हो जाएगी बाय रेंट अकाउंट 1,500। तो 8 जैन की ही हम एंट्री डालेंगे। इनपुट CGST वो बनेगा 98 और 90 और इनपुट SGST भी 90। तो वो एंट्री क्रेडिट साइड के ऊपर आ जाएगी। सो नेक्स्ट इज कमीशन रिसीव। हमने कमीशन रिसीव किया है 800 का और उसमें साथ जो है CGST SGST भी हमने रिसीव किया है। तो वो आ जाएगी, रिसीव किया है तो डेबिट साइड के ऊपर जैन 13 की एंट्री हो जाएगी टू कमीशन अकाउंट में 800 चला जाएगा। सो आउटपुट CGST आ जाएगा 48, आउटपुट SGST आ जाएगा 48। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस एंड पेमेंट की है कैश के द्वारा, वो है 16,800 का, जिसमें इंक्लूड है CGST SGST। तो बाय फर्नीचर फिर से वही वाला सेम फॉर्मूला 100 बाय 112 लगा के मल्टीप्लाई बाय 16,800, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 15,000। सो CGST इनपुट जो है वो 900 लग जाएगा, इनपुट SGST 900 लग जाएगा। तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड के ऊपर डाल देंगे। सो नेक्स्ट इज सेलमैन की सैलरी पेमेंट की है, तो वो भी हमारी आ जाएगी 26 जैन की है बाय सेल्समैन सैलरी अकाउंट। जितनी हमने पेमेंट की है वो क्रेडिट साइड के ऊपर डाल देंगे। सो 28 जैन की एंट्री है कि कैश सेल्स की है 750। सो प्लस किया है CGST SGST 6%। सो उसके लिए क्या आएगा, सेल अकाउंट में 750 आ जाएगा, सेल की अमाउंट जितनी है और उसके ऊपर 6% जो CGST लग जाएगा, 6% SGST लग जाएगा, वो 45 आंसर आ जाएगा। तो वो हम डेबिट साइड के ऊपर डाल देंगे। सो नेक्स्ट इज हमने से कैश परचेजेस किए हैं 4,000 के, जिसमें CGST SGST 6% के हिसाब से ऐड है। सो बाय परचेजेस अकाउंट 4,000। सो 6% कितना हुआ उसका 240 और उसी तरह से दूसरा भी 240 इन CGST SGST दोनों वो है क्रेडिट साइड के ऊपर साथ में आ जाएंगे परचेजेस के।
सो नेक्स्ट इज गुड्स सोल्ड किए हैं कैश के ऊपर 3000, CGST SGST 6% है, तो टू सेल अकाउंट 3000, सो CGST 180 आ जाएगा, SGST भी 180 आ जाएगा। नेक्स्ट है सैलरी हमने स्टाफ को पे की है 12,500, तो वो एंट्री हम जो है क्रेडिट साइड के ऊपर डाल देंगे सैलरीज अकाउंट में 12,500। सो अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2,27,496। उसमें से क्रेडिट साइड की सारी एक्टिविटीज़ जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स की है उनको लेस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 1,80,576। आई रिपीट अगेन 1,80,576। सो ये है हमारे जो है सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड सम्स हैं। सो प्लीज़ इसे अच्छे से जो है करिए, और अगर आपको किसी भी सम में डाउट है देन आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं इसके बाद जो है डबल कॉलम कैश बुक की भी वीडियो रिसेंटली लेके आऊँगी और ट्रिपल कॉलम की भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें प्लीज़, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें लास्ट तक।